जानेंगे जिससे आप भी छोटी मोटी आग खुद ही बुझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कहीं आप आग लगी देखते हैं और फोन घुमाकर फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं तो हम तो कॉल मिला देते हैं, मगर कॉल मिलाने के तुरंत बाद दूसरी तरफ क्या एक्शन लिया जाता है, आइए उसको थोड़ा जान लेते हैं। और जैसे ही फायर डिपार्टमेंट का कॉल बजता है तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर पूरा एक कॉल सेंटर होता है जो कि 24 घंटे काम करता है। तो जैसे ही कॉल आता है बिना किसी देर के सीधा ऑपरेटर ही कॉल उठाता है और उठाते ही सीधा मुद्दे की बात की जाती है, जैसे कि कहाँ आग लगी है, कितने लोग फंसे हैं और वहां तक पहुंचने के लिए लैंडमार्क क्या है। इन सब क्वेश्चंस की पहले से एक लिस्ट बनी होती है और इमरजेंसी के हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाता है। अगर आग बहुत ज्यादा लगी हो तो तुरंत हूटर बजा दिए जाते हैं, जिससे फायर फाइटर्स चौकन्ने हो जाते हैं और वो अपनी फायर ब्रिगेड की ट्रक में बैठकर रवाना हो जाते हैं। आपको बता दें कि कॉल आने और फायर फाइटर्स के बाहर निकलने तक में सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि इनका मैक्सिमम कॉल आउट टाइम 2 मिनट का होता है। असलियत में बात की जाए तो 1 मिनट से भी कम समय के अंदर ही अपना ऑफिस छोड़कर रवाना हो जाते हैं। अगर ये टाइम 2 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में फिर इंक्वायरी बैठाई जाती है और सबको जवाब देना होता है। यहाँ एक और बात आपको बता दें कि हमने अक्सर एक बड़ा सा ट्रक ही आग लगने के समय पर देखा है, मगर इसके अलावा इनके पास एक बाइक भी होती है जो आग बुझाने के काम आती है। ये छोटी मोटी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर फर्स्ट एड तक का सारा सामान होता है और ये छोटी छोटी गलियों में घुस जाती है। इसके अलावा जब कभी बड़ा ट्रक पहुंचने में समय लगता है तब एक फायर फाइटर इस बाइक पर बैठकर आग को जितना हो सके उतना काबू करता है। अब वापस अगर फायर ट्रक पर आए तो फायर ट्रक जब निकलता है और उसमें कम से कम 4 लोगों की टीम जाती है। ये डिपेंड करता है आग के ऊपर कि कितनी तेजी से आग लगी है और कितने फायर फाइटर्स की जरूरत है। इसके बाद ये अपना अपना फायर फाइटिंग सूट पहन कर निकल जाते हैं, जिसमें फेस को कवर करने के लिए फेस मास्क, फायर बूट्स और पूरा सूट इस तरह से डिजाइन होता है कि फाइटर्स आग में आसानी से कूद सके। आपको बता दें कि ये सूट आग से बचने के लिए इतना सक्षम होता है कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बहुत कम समय के लिए ही होता है। अगर कोई फायर फाइटर इसको पहनकर किसी को बचाने आग में कूद गया तो मुश्किल से 1 मिनट तक ये सूट काम कर पाएगा। ऐसे में अगर फाइटर वहां से नहीं भाग पाया तो उसका सूट भी साथ छोड़ देगा और वो वहीं जल जाएगा। जब फायर ट्रक सड़कों पर निकलता है तो इसके लिए हूटर बजाया जाता है ताकि ट्रैफिक कम हो जाए और ये लोग एक्सीडेंट वाली जगह पर जल्दी पहुंच जाएं। मगर अक्सर लोग ना तो ट्रक को जगा देते हैं और ना ही उस हूटर को सुनते हैं। कई लोग तो ट्रक के पीछे भी अपनी गाड़ी या बाइक लगा देते हैं ताकि उनका रूट भी क्लियर हो जाए। ऐसे में दोस्तों ट्रक चलाने वाले को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ऊंची गाड़ी में आसपास हर जगह का ध्यान देने की वजह से वो स्पीड से ट्रक नहीं चला पाते। ऊपर से ट्रक भी बहुत ऊंचा होता है तो बिजली के तार वगैरह का भी ध्यान रखना होता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से ही ट्रक लोकेशन तक जब पहुंचता है तो सबसे पहले मुआयना किया जाता है प्रायोरिटी